नमस्ते दोस्तों। आज आप लोग के लिए ज्योग्राफी का पार्ट 3 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो अपलोड हो चुका है। आज का पहला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये हो जाएगा अष्टमुडी झील। चिल्का झील उड़ीसा में है, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में, और कोलेरू झील भी आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक लूनी नदी की सहायक नदी नहीं है। तो लूनी नदी की सहायक नदी कौन सी है? खारी है, सुकरी है और जवाई है, बनास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील में आ जाएगा कोडाई कनाल जो तमिलनाडु में है, ये एक कृत्रिम झील है। और बाकी केलेरू आंध्र प्रदेश अभी बताएं, नैनीताल उत्तराखंड और रेणुका हिमाचल प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत बृहत हिमालय में मानसरोवर झील के निकट है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? कितना बार कर चुके हैं कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी में है, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र, सिंधु, ये सब कहाँ है? मानसरोवर झील के पास, मानसरोवर झील। और ये सतलज नदी मानसरोवर झील के पास ही राक्षसताल के समीप से उद्गम इसका स्थल है। क्वेश्चन में देखिएगा 38, निम्नलिखित में से कौन सी नदी 1960 की सिंधु जल संधि के अधीन नहीं आती है। तो कौन कौन सा आती है देखिएगा, रावी आता है, चिनाब भी आता है, प्यास भी आता है। कौन है? तीस्ता है जो नहीं आता है। रावी का उद्गम स्थल देखिएगा हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलता है। चिनाब नदी देखिएगा चंद्र तथा भागा इसके उद्गम स्थान है। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में है नगर और नदी। देखिएगा लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखिएगा सूरत, तो सूरत हो जाएगा ताप्ती नदी, और पटना हो जाएगा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अप्रवाहित होती है। तो हो जाएगा लद्दाख और जास्कर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 41, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है। देखिएगा डल झील, ये मीठे पानी का झील है, सही है। कांडला जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कांडला जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ स्थित है डल झील। और देखिएगा बुलर झील सर खारे पानी की झील नहीं है। ये क्या है? बुलर झील मीठे पानी की झील है। और जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बुलर झील का उद्गम स्थल है। और देखिएगा पांगोंग सो झील, ये खारे पानी की झील है, सही है। यानी एक सही है और 3 सही है। और चौथा देखिएगा तसो मोरिरी झील, ये मीठे पानी की झील नहीं है, ये खारे पानी की झील है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 और 3। देखिएगा पांगोंग सो झील, ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी लद्दाख में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? लद्दाख में। और ये तसो मोरिरी झील जो है ये एक प्राकृतिक झील है। क्वेश्चन में देखिएगा 42, भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये हो जाएगा गंगा नदी। लेकिन पूछेगा दक्षिण भारत की लंबी नदी, तो हो जाएगा गोदावरी नदी। इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं। और नाम आ जाएगा दक्षिण भारत की गंगा, तो हो जाएगा कावेरी। और खाली दक्षिणी गंगा कहेगा तो हो जाएगी गोदावरी। और गोदावरी को क्या कहते हैं? वृद्ध गंगा कहते हैं। वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी।
देखिएगा गंगा नदी जो है अलकनंदा और भागीरथी नदी का मिलन जब होता है प्रयागराज में, वहीं से गंगा इसका नाम पड़ जाता है। गोदावरी की सहायक नदी बहुत सारा है, जिसे प्राणहिता, मंजिरा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, ये सब जितना भी है, और इसका सहायक नदी वर्धा भी है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, नदी और सहायक नदी। देखिएगा कावेरी, कावेरी है संगी, ये सही है, ठीक ना। कृष्णा, मूसी नदी इसका सहायक नदी, ये भी सही है। गोदावरी की प्राणहिता अभी जस्ट बताई, ये भी सही है। लेकिन महानदी सर पुनपुन की सहायक नदी है, महानदी जो सहायक नदी पुनपुन है नहीं है, ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत है। और देखिएगा महानदी ब्राह्मणी तथा बैतरणी इसका सहायक नदी है, महानदी का ब्राह्मणी और बैतरणी। महानदी का उद्गम स्थल सर छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के समीप है। पुनपुन जो है गंगा की सहायक नदी है। इस पुनपुन नदी का उद्गम स्थल झारखंड के पलामू जिला से होता है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, झील और राज्य। लोकटक झील सभी जानते हैं, लोकटक झील कहाँ है, मणिपुर में स्थित है। चिल्का झील अभी बताया उड़ीसा में। भीमताल कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड। अब पुलिकट झील बच गया कौन, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, जस्ट अभी बताए हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में गंगा से मिलने के लिए रिफ्ट घाटी से होते हुए किस पठार में प्रवाहित हो जाती है, तो ये छोटा नागपुर की पठार में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 46, निम्नलिखित में से कौन सी ताजे पानी की झील नहीं है बल्कि लैगून है जिसमें खारा जल होता है, तो चिल्का झील अभी जस्ट बताए हैं उड़ीसा में है, खारे पानी की झील है। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। यह जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है, यह जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा इंद्रावती नदी पर स्थित है। कृष्णा का सर देखिएगा उद्गम स्थल महाबलेश्वर के समीप पश्चिम घाट पहाड़ी पे है, और इसका सहायक नदी जैसे कृष्णा का हो गया भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, घाटप्रभा, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा, ये सब जितना भी है सर कृष्णा नदी का सहायक नदी है। क्वेश्चन में देखिएगा 48 कहता है, कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में असत्य है, असत्य है गोदावरी नदी के। देखिएगा पहला क्या कह रहा है, गोदावरी का उद्गम नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में पश्चिमी घाट से होता है, ये तो सही है, जस्ट अभी बताए हैं। देखिएगा इस नदी का प्रमुख सहायक नदियाँ मंजिरा, प्राणहिता, इंद्रावती, सबरी, ये भी बताए हैं, यानी ये भी सही है। आगे देखिएगा प्राणवर्धा पेनगंगा बेनगंगा संगम से बनती है, तो ये भी सही है। गलत कौन है, यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रवाहित होती है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा सर, मानसी गंगा झील जहां राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यालय कार्यक्रम संचालित हो रहा है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। और उत्तराखंड के बारे में देखिएगा, उत्तराखंड में कौन कौन सा झील है, तो झील हो जाएगा भीमताल झील, नैनीताल झील, राकसताल झील, नौकुचिया झील। जितना भी अधिकांश ताल जो लगा हो रहता है उत्तराखंड में ही रहता है। पश्चिम बंगाल में देखिएगा सर झील बहुत इंपॉर्टेंट है, शांति सरोवर झील पश्चिम बंगाल में है। कल्याणी झील ये भी पश्चिम बंगाल में है। मोती झील ये भी पश्चिम बंगाल में है। और एक इम्पोर्टेंट पूछता है रविंद्र सरोवर झील, ये भी पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 50, कौन सुमेलित है नदी और सहायक नदी। देखिएगा घाघरा का सहायक नदी ताप्ती, सही है।
ताप्ती है, छोटी गंडक है और कुवाना, ये सभी घाघरा की सहायक नदी है। कोसी का सहायक नदी सर देखिएगा अरुण हो गया, तमोर, कामा कोसी, इंद्रावती, ये सब क्या है कोसी की सहायक नदियां हैं। और नेपाल में 2 सहायक नदियां मिलता है, बार बार पूछता है, दूध कोसी और सन कोसी, वो भी कोसी का सहायक नदी है। जैसे सोन का देखिएगा सर रिहंद, और रहता है घग्गर और बनास और जोहिल्ला, ये सब सोन नदी की सहायक नदी है। दामोदर नदी का हो जाएगा सर बराकर और कोनार, भेरा, जमुनिया, ये सब जितना भी है गोदावरी की सहायक नदी है। या इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सभी, सभी सही है, 1 2 3 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है सर, काली सिंध, क्षिप्रा, पार्वती एवं बनास आदि निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो जितना भी सहायक नदियां हैं चंबल नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, भारत के उत्तर पूर्व में के किस राज्य में, भारत के उत्तर पूर्व के किस राज्य में रोंगबैंग डेयर जलप्रपात अवस्थित है। तो ये सर मेघालय में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम अरावली पहाड़ी से नहीं होती है, अरावली पहाड़ी से नहीं होती है। तो देखिए बनास का होता है, साबरमती का भी होता है और लूनी नदी का भी होता है, किसका, चंबल के नहीं होता है। चंबल मध्य प्रदेश के मऊ के समीप स्थित सर जाना पाव पहाड़ी सिंगार चौरी चोटी से होता है चंबल का उद्गम। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54, माजुली द्वीप भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप देखिएगा सर, ये तो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। माजुली द्वीप है जो है विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है माजुली। और देखिएगा एक पूछता है उमानंदा, ये सर उमानंदा ब्रह्मपुत्र नदी पे ही है और ये विश्व की सबसे छोटी नदी द्वीप है। ये दोनों सबसे बड़ा और छोटा, ये दोनों असम राज्य में स्थित है और दोनों ब्रह्मपुत्र नदी में ही भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 55, श्रीरंगपट्टनम शिवसमुद्रम श्रीरंगम द्वीप किस नदी द्वारा निर्मित होता है। तो ये हो जाएगा कावेरी नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 56, भारत की निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। भारत की देखिएगा बेतवा और चंबल। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 57, क्वेश्चन नंबर 57 है कि भारत के अपवाह तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 57, तो देखिएगा हिमालयी नदियाँ सदा नीरा जबकि दक्कन की बहुत ही नदियाँ सदा नीरा नहीं हैं, ये सही हो जाएगा। भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है, नहीं सर ये गलत है, ये गलत है। दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी देखिएगा। और तीसरा देखिएगा लूनी, मछू, घग्गर अंतर्देशीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है, ये भी सही है। यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 58, पैंगोंग त्सो झील जिससे होकर भारत और चीन के मध्य वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC गुजरती है, कहाँ स्थित है। सर लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 59, क्वेश्चन नंबर 59 है यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम सजाइए। सबसे पहले आ जाएगा सर चंबल नदी, पहला पर आ जाएगा चंबल नदी, सेकंड पर आ जाएगा सिंध, तीसरा पर आ जाएगा बेतवा और चौथा पे आ जाएगा केन नदी। यानी हो जाएगा 3 4 2 1। अब देखिएगा आगे सर क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा, सूची 1 और सूची 2 सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही करें। देखिएगा एक में झील है, एक अवस्थित है, यानी झील कहाँ अवस्थित है। देखिएगा सला झील अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। बड़खल झील ये हरियाणा में स्थित है।
लोकटक झील अभी जस्ट हुआ है मणिपुर, और काली वैली झील ये तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, सूची 1 और 2 मिलाने के लिए कह रहा है उद्गम और नदी। देखिएगा ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से उद्गम नदी कावेरी, ये सही है। बेरीनाग झरना से झेलम, ये भी सही है। महाबलेश्वर से कृष्णा, ये भी सही है। छोटा नागपुर का पठार से स्वर्णलेखा, ये भी सही है। और छोटा नागपुर की पठार से दामोदर भी निकलता है और बराकर नदी भी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, क्वेश्चन नंबर मोरीबंद डेल्टा, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है? तो ये हो जाएगा बंगाल डेल्टा, यानी बंगाल डेल्टा का एक उप विभाग है। क्वेश्चन नंबर 13, अमरकंटक पहाड़ से निकलने वाली दो प्रमुख नदियां जो अलग अलग दिशाओं में बहती है। देखिएगा निकलता है अमरकंटक से सोन और नर्मदा, लेकिन सोन नदी सर, सोन नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, यानी इस दिशा से इस दिशा की ओर बहती है, दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। और देखिएगा नर्मदा, नर्मदा जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहता है। पूरब इधर है सर, पश्चिम इधर है, पूरब से पश्चिम की ओर नर्मदा। और देखिएगा ताप्ती, ये जो है एक्सुरी बनाती है, और नर्मदा जो है धारा के विपरीत बहती है, धारा के विपरीत बहने वाली नदी है। क्वेश्चन नंबर 64, इंडो ब्रह्मा, इंडो ब्रह्मा क्या है? ये सर एक पौराणिक नदी है। ये क्या है? पौराणिक नदी है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचली भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लूनी नदी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 66, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पे स्थित है। और देखिएगा उज्जैन है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में है। चंबल नदी के तट पर बसा शहर जिसे हो जाएगा धौलपुर, कोटा, ग्वालियर, ये जितना भी शहर है चंबल नदी के तट पर स्थित है। गोदावरी नदी के तट पे कौन सा शहर बसा हुआ है? जैसे नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, निजामाबाद हो गया, ये गोदावरी नदी के तट पे बसा शहर है। नर्मदा नदी पर पूछता है बार बार सर, जबलपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा। और ओमकारेश्वर शहर ये भी नर्मदा नदी के तट पे बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 67, बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 68, बर्फ से ढकी झील घेपल कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारनद मुख नहीं बनाती है? तो देखिएगा नर्मदा बनाती है, ताप्ती बनाती है और मांडवी भी बनाती है, महानदी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 70, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? जस्ट सही बताए हैं, गोदावरी नदी। अब देखिएगा जलवायु आ गया है। जलवायु का पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि भारत कैसी जलवायु भारत की? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रति चक्रवातीय दशाएं किस समय पाई जाती है? तो ये दिसंबर से मध्य फरवरी तक पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोपेन के जलवायु विभाजन के अनुसार भारत के किस भाग में लघु गर्म मानसून जलवायु पाई जाती है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी तट पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में सूखा जिसका परिणाम है वह है क्या? तो ये हो जाएगा असमान वर्षा, असमान यानी समान रूप से वर्षा नहीं होना, इसी का सूखा परिणाम है। इस समय समय पर जब वर्षा होना चाहिए तब होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, नार्वेस्टर शब्द किससे संबंधित है? तो नार्वेस्टर सर पूर्वोत्तर भारत में होने वाली वर्षा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा,
वर्तमान में विश्व की सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? तो मासिनराम सर मेघालय राज्य में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ी में घूम घूम कर बारिश होती है और लगभग 1141 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा से वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा आम्र वर्षा सर उड़ीसा में नहीं है, सबसे पहले यही गलत है, उड़ीसा में नहीं है। ये हो जाएगा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में गर्मियों के अंत में होने वाली मानसून से पहले की वर्षा होती है, यानी मानसून पूर्व वर्षा इसे कहते हैं आम्र वर्षा को। और देखिएगा आंधी ये उत्तर प्रदेश में, ये सही है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। आलू उत्तर पश्चिम भारत में, ये भी सही है, यानी ये दोनों सही है। गलत चुनने के लिए कह रहा था तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा भारतीय मानसून विस्थापन से संबंधित जिसका कारण क्या है? तो हो जाएगा स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन हो जाएगा। और देखिएगा भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875, तो मौसम का बात ही आ गया। तो भारत में मौसम संबंधी सेवा 1875 में आरंभ की गई थी, जिसका मुख्यालय क्या था सर? इसका मुख्यालय शिमला था, इसका मुख्यालय शिमला था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 जब हुआ उसके बाद मुख्यालय पुणे कर दिया गया। कहाँ? इसके बाद मुख्यालय पुणे कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है तमिलनाडु में वर्षा होने का क्या कारण है? तो इसका कारण है उत्तरी पूर्वी मानसून। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है? कौन नहीं करता है? गल्फ स्ट्रीम जो भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये अल मसूदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित भारतीय नगर में समान वर्षा का सही अवरोही क्रम बताएं। अवरोही मतलब घटते क्रम, आरोही मतलब बढ़ते, अवरोही मतलब हो जाएगा घटते क्रम बताना है आपको सर। तो सबसे ज़्यादा देखिए कोची, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद पटना, उसके बाद सबसे लास्ट में दिल्ली। ऋतु सर देखिएगा 4 प्रकार के होता है। एक शीत ऋतु, शीत ऋतु जो होता है 15 दिसंबर से चलता है 15 मार्च तक चलता है, 15 मार्च तक शीत ऋतु। और ग्रीष्म ऋतु जो होता है सर ये चलता है 16 मार्च, जस्ट बढ़ जाएगा 16 मार्च से कहाँ तक चलता है? 15 जून तक। मार्च हो गया ना, जून तक। अब देखिएगा वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु होता है 16 जून, 15 जून यहाँ हुआ, 16 जून से 15 सितंबर तक होता है। और एक हो गया शरद ऋतु, ये शरद ऋतु होता है 16 सितंबर से चलता है 14 दिसंबर तक चलता है शरद ऋतु। यानी शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। क्वेश्चन नंबर 12 भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? तो ये सर हो जाता है केरल में जून के प्रथम सप्ताह में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा यानी शुष्क स्थान है? तो ये हो जाएगा लेह। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 14 भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह सामान्य दिशा क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानसून। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा भारत की सर्वाधिक वर्षा अभी किससे प्राप्त होती है? तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है।
परंतु इसकी उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण क्या है? तो ये है सर, उनकी ऊंचाई में भिन्नता ही ला देता है। शिमला पड़ता है कहाँ सर? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। अमृतसर देखिएगा, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है जो पड़ता है पंजाब में। स्वर्ण मंदिर का निर्माण चौथे गुरु रामदास नींव रखी थी। लेकिन मंदिर की स्थापना गुरु अर्जुन देव ने किए थे जो 5वें गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की तापमान रेखा है, यानी कितनी है? तो हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो हो जाएगा राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होती है? तो हो जाएगा, अभी जो बताए हैं, मासिंगराम मेघालय में सर। तो एक कृत्रिम वर्षा, वर्षा आ गया तो एक चीज़ याद रखिएगा, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए कृत्रिम बादल बनाए जाते हैं जिस पर सिल्वर आयोडाइड और सूखी बर्फ जैसे ठंडा करने वाले रसायन का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब पेटी है जो कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा सर, पछुआ एवं ध्रुवीय हवाओं की पेटी के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, मानसून का निवर्तन इंगित होता है किससे? साफ आकाश से। तो हाँ, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से। तो ये भी सही है। स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य सिर के ऊपर कभी लंबवत नहीं चमकेगा? तो ये हो जाएगा दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कौन सी घटना उत्तरदायित्व है? कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराओं की उत्पत्ति, यानी ये सही है। अब देखिएगा, अरावली पहाड़ी दक्षिण पश्चिम हवाओं के समांतर है, ये गलत है। और देखिएगा, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति, ये भी गलत है, यानी सिर्फ एक सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर में। भूमध्य सागर में इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य सागर में। भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ कहाँ उत्पन्न होती है? तो भूमध्य सागर में। क्वेश्चन में देखिएगा 25, भारत में वर्तमान की असामान्य मौसमी व्यवस्थाओं के लिए कौन सी भौगोलिक घटना उत्तरदायित्व है? तो हो जाएगा अल नीनो, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में देखिएगा 26, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? यानी इसका क्या कारण है? तो हो जाएगा समुद्र से अधिक दूरी होना। क्वेश्चन नंबर 27, हिमालय की पहाड़ी श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ निम्नलिखित कारणों का वनस्पति परिवर्तन आता है। तो ये हो जाएगा तापमान में गिरावट, ये सही है। वर्षा में बदलाव, ये भी सही है। और देखिएगा तेज हवा, ये गलत है। और देखिएगा मृदा का अनुपजाऊ होना, ये भी सही है। क्वेश्चन में देखिएगा 28, वर्षा मापी यंत्र क्या हो जाएगा सर? रेन गेज। और तापमान की सही मात्रक केल्विन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित राज्यों में से किस में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार सिक्किम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है कथन ए और आर। देखिए कथन ए में कहा गया है भारत में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, यानी ए सही है। भारत अयन रेखाओं के मध्य स्थित है, ये गलत है, यानी
कथन ए सही है परंतु आर गलत है। देखिएगा ऑप्शन नंबर कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी है। सी ऑप्शन नंबर कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर सी में है ऑप्शन कि ए सत्य है परंतु आर असत्य है, माने गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार वर्षा का दिन वह होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा इस प्रकार होती है। देखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे में 2.5 मिलीमीटर से अधिक, यानी 24 घंटे में 2.5 mm से अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र कौन से हैं। तो शरदकालीन जो वर्षा है इसका आंसर हो जाएगा पंजाब और तमिलनाडु में क्षेत्र है इसका। क्वेश्चन नंबर 32। मालाबार की जलवायु बताइएगा किस प्रकार की है। तो मालाबार की जलवायु जो होता है ये है आर्द्र उष्णकटिबंधीय है, आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, आम्र वर्षा निम्न में से किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा आम की फसल से संबंधित हो जाएगा। जो आम्र वर्षा जस्ट अभी बताए हैं, क्या बताए थे अभी आपको, जस्ट अभी बताए हैं कि केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में यह मानसून पूर्व वर्षा है और ये आम के फसल के लिए लाभदायक होता है। क्वेश्चन देखिएगा 34। भारत में सर्वाधिक वर्षा किन क्षेत्रों में होती है। तो ये हो गया पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में। सबसे ज़्यादा कहाँ हो जाएगा, मेघालय के मासिन डैम। क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा नहीं है, लसुंदरा ये सर राजस्थान में नहीं है, यही सुमेलित नहीं है, राजस्थान में नहीं होगा। अवलोली महाराष्ट्र में ये सही है। देखिएगा मणिकरण हिमाचल प्रदेश में ये भी सही है और सोहना हरियाणा ये भी सही है। क्वेश्चन में देखिएगा 36। पुणे में मुंबई की अपेक्षा कम वर्षा होती है, क्यों। इसका रीजन क्या है। तो इसका रीजन है यह वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, इसी कारण वहाँ कम वर्षा होता है। आप लोग वीडियो में जो भी कमी या त्रुटि होगा आप मैसेज करके बताइएगा, उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट या भाई बहनों में शेयर करेंगे।